नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम यस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। यस बैंक के अंदर बड़ी गिरावट हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि बैंक के अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है, और जिस लेवल तक बताया था एग्जैक्टली उसी लेवल तक गिरावट हुई और वहाँ से बाउंस बैक हो गई। अब एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। क्या कुछ हो सकता है यस बैंक के अंदर, और क्या स्टॉक रिकवर करेगी, क्या कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, काफ़ी बड़ा गैप डाउन रहा, और ओपनिंग हुई है लगभग 17 रुपये 75 पैसे के आसपास, और थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी की। कल जो मैंने बातें बताई थी एग्जैक्टली वही लेवल देखिए। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कल शाम वाली, तो मैंने उसमें बताया था कि जो स्टॉक है वो 17 17 रुपये 50 पैसे 17 रुपये 60 पैसे तक का बॉटम बनाएगा, और उसके बाद वहाँ से तेज़ी आएगी, और इस लेवल पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। और वही एग्जैक्टली वही हुआ। लोगों ने इस लेवल से देखिए, इसका जो आज का बॉटम है 17 रुपये 50 55 60 पैसे के आसपास का ही बॉटम है, और इस लेवल से फिर से लोगों ने ख़रीदारी की, और थोड़ी बहुत फिर हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो कल जो मैंने आपको बातें बताई थी वही हुआ। यहाँ पर बहुत कुछ बात नहीं है। देखो, जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का खेल है, पिछला जो इसका सपोर्ट था इस लेवल पर, और इसी लेवल से ख़रीदारी हुई है। ठीक है, तो कोई बहुत जादुई बात नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खबरों पर चलता है यस बैंक, टेक्निकल्स का कोई काम नहीं होता है। तो देख सकते हैं आपके सामने है जो सपोर्ट लिया है, बिल्कुल सपोर्ट पर ही इसने सपोर्ट लिया है। अब इस बड़ी गिरावट के पीछे दो खबरें निकल कर आ रही है। एक तो इसके रिजल्ट्स जो आप सभी जान रहे हैं, और दूसरा 81 बॉन्ड्स को लेकर बहुत बड़ा फैसला आया है हाई कोर्ट की तरफ से। उस खबर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा इतनी बड़ी गिरावट होने के पीछे। ठीक है, दोनों खबरें मिलकर यहाँ पर येस बैंक के लिए एक परेशानी का सबब बनकर आई है। 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ करने का जो फैसला येस बैंक ने लिया था, लगभग 8,400 करोड़ के आसपास का अमाउंट था, उसको राइट ऑफ कर दिया था। मतलब कि उसके बदले किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसके बॉन्ड होल्डर्स को। अब ये फैसला, ये जो पूरा मैटर था, यह हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने इस राइट ऑफ के फैसले को निरस्त कर दिया, और अब इसका मतलब यह हुआ कि येस बैंक को अपने बॉन्ड होल्डर्स को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस फैसले को हाई कोर्ट, येस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का पूरा पूरा मन बना लिया है, और अब इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप खबरें देख सकते हैं, बिल्कुल भरी हुई खबरें हैं पूरी की पूरी। देख सकते हैं आरबीआई में अपील, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन येस बैंक 81 बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई भी अपील करेगी, क्योंकि आरबीआई के नेतृत्व में ही 2020 में जो पूरा पूरा ये इसको बेल आउट किया गया था येस बैंक, तो उसमें ये फैसला लिया गया था कि उसको राइट ऑफ कर देंगे। 8,500 करोड़ का जो अमाउंट है, मतलब कि कंपनी के पास पैसे नहीं है, बैंक जो है पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है, तो अब इसको हम पैसे पे आउट नहीं कर सकते 81 बॉन्ड्स के शेयर बॉन्ड होल्डर्स को। तो ये जो फैसला लिया गया था येस बैंक को बचाने के लिए लिया गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। और अब क्या हो सकता है, यदि सुप्रीम कोर्ट भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को स्टैंड करती है, तो उसके बदले अब जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, 81 बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको इक्विटीज़ मिल सकती है येस बैंक के अंदर 8,500 करोड़ की। तो देखिए, ये एक निगेटिव फैसला इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि यदि इक्विटीज़ भी मिलती है येस बैंक के अंदर, तो उससे फिर से जो शेयर्स हैं वह डाइल्यूट होंगे। तो शेयर्स डाइल्यूट होंगे तो उस स्टॉक की वैल्यू फिर से गिर सकती है। तो यह एक निगेटिव न्यूज़ ज़रूर निकल कर आ रही है येस बैंक के लिए। इस कारण से येस बैंक के अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी जो खबर है, इसके रिजल्ट्स, Q3 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी डिप आई है। ठीक है, प्रॉफिट में डिप आई है, नॉट एक्चुअली बात करें आप इसके रेवेन्यूज़ की, एनआईआईज़ की, एडवांसेस की, लोन इन्वेस्टमेंट की, तो ये सारे ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं। लेकिन प्रोविजंस जो है वह काफ़ी अधिक पे आउट करना पड़ रहा है। यस बैंक को काफ़ी अधिक प्रोविजंस रखे गए हैं, 800 करोड़ से ऊपर। उसके कारण जो प्रॉफिट है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो अदर पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं। जैसे NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वह 2.5% से बढ़े हैं, और 10 बेसिक पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर।
प्रोविजंस जो हैं वह 45% बढ़ गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 845 करोड़ हो गए हैं। और जो एडवांसेस हैं वह 10.4% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। बाकी सारा यहाँ पर आप पैरामीटर देख सकते हैं अच्छी तरह से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर के कारण ही जो रिजल्ट्स हैं वह डाउन हो चुके हैं। अब इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है, तो देखिए ICICI सिक्योरिटीज़ जो है वह येस बैंक के जो टारगेट प्राइस है वह 19 रुपये 30 पैसे का रख रहे हैं। ICICI Securities has a hold rating on Yes Bank with a target price of 19.3, which signals an upside potential of 6% from the current market price. तो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर 6% की ऊपर अभी भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है ICICI डायरेक्ट को। वहीं यहाँ पर दूसरे ब्रोकर हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का 17 रुपये का टारगेट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए टारगेट तो 17, 18, 19 रुपये जो भी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन क्या येस बैंक अब येस बैंक में बना रहा जा सकता है? सबसे बड़ी सवाल यही निकल कर आ रही है। तो देखिए येस बैंक में आप डेफिनेटली बने रहें, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि 17 रुपये 50, 17 रुपये 60 पैसे का जो लेवल है वहाँ से तेज़ी आएगी। तो जब तक यह इन लेवल्स को स्टैंड करता है आप बिल्कुल बने रहे, क्योंकि ऑलरेडी 24-25 रुपये का इसने हाई लगाया था और उस लेवल से काफ़ी करेक्शन आ चुका है। 17 रुपये के लेवल पर येस बैंक अभी ट्रेड कर रहा है 17.5 रुपये के 18 रुपये के लेवल पर। तो ये एक फेयर वैल्यू है येस बैंक की। ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट अब यहाँ से और नीचे की ओर गिरावट नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है कि और बड़ी गिरावट होगी। यहाँ पर आप बने हुए हैं तो यहाँ से एट परसेंट एग्जिट होना बहुत समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ होना था, जो इसके रिजल्ट्स थे, जो 81 बॉन्ड्स का जो इम्पैक्ट था वह येस बैंक के ऊपर हम देख चुके हैं। आज जो है 8% की गिरावट जो हुई है, इससे और बड़ी गिरावट होने की एक्सपेक्टेशन अभी नहीं लगती है कि होगी। अब धीरे धीरे जो स्टॉक है फिर से रिकवर करता हुआ ही हमें नज़र आना चाहिए। तो इस लेवल से एग्जिट करना समझदारी नहीं होगी। मैंने आपको बताया था 17 रुपये 50 पैसे के लेवल पर आप एंट्री लिए होंगे तो अच्छी बात है कि यहाँ से देखिए एंट्री लेने के बाद भी स्टॉक ने एक अच्छी कह सकते हैं तेज़ी ज़रूर दिखाई है, और इस लेवल से अब आने वाले दिनों में स्टॉक जो है वह ऊपर की ओर ही बढ़नी चाहिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।